मानसा मूसा के पास 1312 ईस्वी में 500 अरब डॉलर थे। इतने बड़े अमीर दुनिया के सबसे बड़े रईस ज्यादा क्यों बन गए? अभी तक इतने बड़े अमीर नहीं हुए जैसे कि बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, एलन मस्क। सभी के पास 100 से 240 अरब डॉलर के आसपास ही संपत्ति है। माली देश दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश कैसे बन गया? मिस्र, इजिप्ट, कई देशों को सोना देकर सबसे ज्यादा अमीर कर दिया गया। मानसा मूसा के पास गुलाम सेना लगभग 6000 से ज्यादा थे। मानसा मूसा जब हज के लिए गए थे तो 136 किलो सोना एक ऊंट पर थे। लगभग उसके काफिले में 100 से अधिक ऊंट थे। उस सोना को हज यात्रा में क्या किया? मानसा मूसा इसके पास इतना सोना कहां से आते थे? नमस्कार दोस्तों, पश्चिम अफ्रीका के साम्राज्य के 9वें सुल्तान मानसा मूसा का असली नाम मूसा कीटा था। वह बहुत अमीर थे। उनका जन्म 1280 ईस्वी के आसपास कीता राजवंश में हुआ था। करीब 32 साल के उम्र में 1312 ईस्वी में वह राजा बने और 1324 ईस्वी से 1325 ईस्वी में मक्के की यात्रा की थी। उस समय की सबसे अनोखी यात्रा थी। मूसा के साथ मक्का जाने वाले शाही अधिकारियों से लेकर ऊंट चालकों और दासों तक करीब 60,000 पुरुष और महिला शामिल थे। सभी के सिर पर फारसी रेशम और सोने के लिबास से सजे हुए थे। मूसा की दौलत का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि वह अपने साथ 100 ऊंटों पर सोना लाद कर तोहफे के तौर पर मक्का ले गए थे। मूसा ने अपनी राज के शहरों को फिर से निर्माण के लिए इस्लामी विद्वानों को बुलाया था। इन लोगों को वस्तु शिल्प के उनके लिए काम के लिए 200 किलोग्राम सोना दिया था। मूसा ने अपनी शासन के दौरान स्कूल, पुस्तकालय और मस्जिदें बनवाई और 1337 ईस्वी में 57 साल की उम्र में मूसा की मौत के बाद उनके बेटे गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अपने पिता की तरह कामयाब नहीं रह पाए और जल्द ही साम्राज्य उनके कई हिस्से में टूट गया। एक्सपर्ट का अनुमान है कि आज के समय में तुलना की जाए तो मानसा मूसा के संपत्ति लगभग 400 से 500 अरब डॉलर उससे ज्यादा थे। अफ्रीका देश के माली दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। उसकी जीडीपी कैपिटा और महज $837। यह यूनाइटेड नेशन और के 47 सबसे कम विकसित देशों के लिस्ट में है, लेकिन कभी यह अफ्रीका के सबसे अमीर देश हुआ करता था। इसके राजा और मानसा मूसा को इतिहास की सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। 1312 बीसी के उसके आसपास करीब 415 से 500 अरब डॉलर की दौलत थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी रईस और 2024 के एलन मस्क के पास संपत्ति 248 अरब डॉलर। भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति इस साल के अप्रैल में 116 अरब डॉलर, यानी वह अंबानी से करीब 5 गुना ज्यादा अमीर थे। जून 2024 में बिल गेट्स के कुल संपत्ति 157 बिलियन डॉलर है। मार्क जुकरबर्ग के पास कुल संपत्ति 23 अप्रैल 2024 तक उनके पास लगभग 171 बिलियन डॉलर है। मानसा मूसा 1312 ईस्वी से लेकर 1337 ईस्वी तक 25 साल माली पर राज किया। उस जमाने में मालिक गोल्ड का बड़ा प्रोड्यूसर था। उस समय उसका लगभग जो 500 अरब डॉलर रुपया थे। दुनिया की आधी सप्लाई इसी देश से होती थी कि माली की सोना खरीदने के लिए इजिप्ट और पार्सियन, गोनोआ और वेनिस से व्यापारी आते थे। इसके बाद वह एक लंबी यात्रा पर निकल गए। तब मानसा मूसा प्रथम ने गद्दी संभाली। आज के मॉरिटानिया और सेनेगल और गाम्बिया, गिनी और बुर्किना फासो, माली और चाड और नाइजीरिया तब मूसा के सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। वहां सोने की बहुत बड़े भंडार हुआ करते थे। उस दौर में सोने की मांग बहुत ज्यादा थी और दुनिया का आधा सोना मूसा के पास ही था। उन्होंने टिम्बुक्टू और गाओ जैसे उन शहरों का विकसित किया था जो अहम संस्कृति केंद्र था। वह मिडिल ईस्ट का अफ्रीका से वास्तुकारों को लेकर आए थे जिन्होंने इन शहरों में इमारत के डिजाइन बनवाया। मानसा मूसा को विरासत में अमीरी मिली थी, लेकिन उन्होंने माली को अफ्रीका का सबसे अमीर इंसान मिला। पश्चिमी अफ्रीका के बाहर और माली को कोई नहीं जानता था और मस्जिदें और दूसरी पब्लिक बिल्डिंग बनाई गई। टिम्बुक्टू में इस्लामी और शिक्षा का प्रमुख सेंटर
बनकर उभरा। पूरी दुनिया से इस्लामी विद्वानों और वास्तुकार माली आए। उस दौर में माली की रुतबा दुनिया में अपनी चरम पर पहुंच गई। मूसा की मृत्यु और 1337 ईस्वी में हुई, लेकिन उसके बेटे साम्राज्य को चला नहीं पाए। इस तरह से उनकी सल्तनत समय के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, विभाजित हो गया। आज माली दुनिया की सबसे गरीब देशों में से एक है। पिछले एक दशक से देश में भूखा और कुपोषण की समस्या से जूझ रहा है। साथ ही इस देश में पानी की भी बड़ी समस्या। इतिहास की सबसे अमीर शख्स यहाँ मूसा गिजा की पिरामिड के पास 3 दिन तक कैंप डाला है। उसके बाद नील नदी के पार करते हुए वह कायरो दाखिल हुआ और कायरो के लोग ने जब ये करवा देखी तो उन्होंने तुरंत इसकी खबर बादशाह तक भिजवाई। कायरो की सल्तनत का नाम था कि अल मलिक अल नासिर ने अपना एक नुमाइंद मानसा मूसा के पास भिजवाया। नुमाइंद ने मूसा से कहा कि बादशाह उससे मिलना चाहते, लेकिन मूसा ने मिलने से इनकार कर दिया। उसने जब जवाब दिया कि मैं सिर्फ मक्का जाने आया हूँ, किसी से मुलाकात करने नहीं। उसकी ऐसी शानो शौकत देखकर कायरो के सुल्तान उससे मिलने के लिए बेकरार था, लेकिन मानसा मूसा बार बार इनकार करता रहा। आखिर में सुल्तान ने नामुंदों के इस इनकार की वजह से समझ आई और दरअसल सुल्तान से मुलाकात का नियम था कि उसके सामने झुककर सुल्तान के हाथ को चूमना पड़ता था। नामुंदे ने मूसा के खूब मालनात की और अंत में उसे सुल्तान से मिलने के लिए राजी कर लिया। मानसा मूसा और सुल्तान की मुलाकात हुई और इतिहासकारों के मुताबिक उनके काफिले में हजारों लोग और दर्जनों ऊंट थे। हर ऊंट पे 136 किलो सोना लदा हुआ था। काहिरो में मूसा ने मिस्र के सुल्तान से मुलाकात की और उसके लोगों ने सोने को पानी की तरह बहा दिया। इसे मिस्र में अगले 12 साल तक सोने की कीमत गिरी रही। हज से लौटने के बाद मूसा ने अपनी शहरों को नए रूप दिए और मूसा ने सुल्तान के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। फिर भी सुल्तान ने मूसा को अपने बगल में बिठाया और दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई। कायरो ने इतना सोना बांटा कि पूरी शहर सोना से भर गया। सोना अमूल्य धातु थी और मुश्किल से मिलता था। इसने कायरो के लोगों को मालामाल कर दिया, लेकिन इससे एक दिक्कत भी खड़ी हो गई। इकोनॉमिक्स की बेसिक सिद्धांत अचानक मार्केट में धाम से पैसा ज्यादा हो गया और रिसर्च उतने की रहे तो महंगाई बढ़ गई। मूसा ने कायरो में इतना सोना बांटा कि कायरो में महंगाई रातों रात आसमान पहुंच गई और अर्थव्यवस्था और दोबारा पटरी पे आने में लगभग उसको 12 साल लग गए। कायरो के मक्का होते हुए मूसा माली लौट गया। अब तक की उसकी दौलत की किस्से पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। यूरोप के राज्यों ने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। यूरोप में लोग सिर्फ इस वास्ते माली आए ताकि ये देख सके कि उसके बारे में जो कहा गया वो कितना सच है। तब दुनिया के इस हिस्से में ट्रेवल करने के लिए एक नक्शे का इस्तेमाल किया जाता था। मक्का की यात्रा के बाद ही पहली बार मूसा की कहानी कागजों पर उतारी गई। मानसा मूसा साल 1312 ईस्वी में माली की गद्दी पर बैठा। उसके राजा बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। मूसा से पहले मोहम्मद इब्न माली का राजा बना था। उसकी तमन्ना था कि वो अंटार्कटिक के महासागर की यात्रा करे, लिहाजा एक रोज वो हजारों गुलाम को लेकर समंदर की यात्रा पर निकले और कभी लौटा ही नहीं। उसके बाद मूसा ने माली की गद्दी पर बैठ गया और वह अपने गद्दी को संभाल ली। उसने अपने साम्राज्य की खूब विस्तार किया, खूब सारी इमारतें बनवाई, जिनमें से कई मस्जिदें भी थी। टिम्बुक्टू की जिंगारेबेड मस्जिद मूसा की बनाई हुई है। मस्जिदों में से एक है जो 21वीं सदी में भी सही सलामत बची हुई है। अभी के वर्तमान समय में नमक और सोने की भंडार के खनन उद्योग और हाथी के दांत के व्यापार से उनकी संपत्ति बेतहाशा बढ़ी। यह अमीर होने की सबसे यह एक राज है। यह वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट जरूर करना।